Good afternoon, all of you. My name is Jitendra Kumar. Today I am going to discuss about my topic, part 2 of EDM, application of electrodynamometer. तो इसके अपन 3 एप्लीकेशन है इसके। जब हमने ये इक्वेशन जो हमने निकाली थी, जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की लास्ट लेक्चर में, तो डीसी के लिए जो हमने निकाली थी, तो डीसी में क्या आएगा, दैट इज़ टी डी बराबर I1 I2 dm/dt। जबकि एसी के लिए अपन निकालेंगे तो I_RMS1 I_RMS2 cos phi dm/dt। तो ये हमने इक्वेशन निकाली थी। तो इसका जो पहला एप्लीकेशन है वो है एज ए अमीटर। तो एज ए अमीटर के रूप में जो हम इस बात करें, तो ये अमीटर के रूप में इसका जो एप्लीकेशन है, तो ये इसका सर्किट डायग्राम है। तो यहाँ पे हमने यहाँ दोनों कॉइल्स हैं, तो ये हमारी क्या है, लोड के साथ हमारी यहाँ पे सीरीज़ में कनेक्ट है। तो ये दोनों तो क्या है, हमारी फिक्स कॉइल है जिनको हमने 2 पार्ट में स्प्लिट कर दिया है, और ये हमारी मूविंग कॉइल है। तो और ये दोनों सीरीज़ में कनेक्ट हैं, तो दोनों में फ्लो होने वाली करंट क्या होगी, यहाँ पे सेम होगी। यानी मान लो फिक्स कॉइल में I1 करंट जा रही है, और यहाँ पे मान लो जो मूविंग कॉइल है उसमें I2 करंट जा रही है। तो दोनों हमारे क्या है, यहाँ सीरीज़ में कनेक्ट हैं। तो यहाँ पे I1 बराबर I2 बराबर I होगा। सो टी डी बराबर इक्वेशन क्या होती है हमारी, I1 I2 cos phi dm/dt होती है। तो अब यहाँ पे जो I1 और I2 बराबर क्या हो जाएगा, दैट इज़ I हो जाएगा। अब चूँकि हम बात कर रहे हैं कि ये सीरीज़ में है, तो यहाँ पे दोनों करंट क्या होंगी, सेम होंगी, दैट इज़ हमने मान लिया I। और फाई क्या होगा, इनके बीच में सेम फेज होने के कारण 0 होगा। तो हमारे पास जो डिफ्लेक्टिंग जो टॉर्क आएगा हमारा, दैट इज़ I² dm/dt था। और अब इस टी डी स्टेट कंडीशंस में बात करेंगे, तो यहाँ पे टी डी बराबर हो जाएगा TC, दैट इज़ I² dm/dt इक्वल टू k थीटा। सो यहाँ से हमारे पास थीटा इक्वल टू आ गया, दैट इज़ I² k dm/dt। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं थीटा I² के समानुपाती होगा। यानी इसका जो स्केल है वो तुम्हारा कैसा होगा, नॉन लीनियर स्केल होगा। यानी कि ये AC और DC दोनों की वैल्यू को ये मेजर कर सकता है। नाउ तो अपन चलते हैं अपन इसके सेकंड एप्लीकेशन पे, एज ए एन वोल्टमीटर। अब इसको वोल्टमीटर के रूप में किस तरह से यूज करें, तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, यहाँ पे ये 2 फिक्स कॉइल होती है हमारी, दैट इज़ FC1 और FC2। तो क्योंकि इसमें फिक्स कॉइल हमारी एक होती है, इसको 2 पार्ट में स्प्लिट किया जाता है। तो यहाँ पे ये दोनों फिक्स कॉइल और ये मूविंग कॉइल, ये दोनों सीरीज में कनेक्ट होती हैं, और ये क्या होती है, लोड के साथ पैरेलल में क्या होती है, लोड के अक्रॉस कनेक्ट होती है। तो इसलिए इसमें जो फ्लो होने वाली जो करंट होगी वो किस पर डिपेंड करेगी, सप्लाई वोल्टेज पर डिपेंड करेगी। तो यहाँ पे हमने I1 बराबर I2 हमने मान लिया, क्योंकि सीरीज में कनेक्ट है, दोनों करंट बराबर होंगी। और ये कितनी होगी, दैट इज़ B/RS। क्योंकि लोड के अक्रॉस कनेक्ट है, इसलिए यहाँ पे ये सप्लाई वोल्टेज पर डिपेंड करेंगी। तो अब यहाँ पे हमारा जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या होता है, I1 I2 cos phi dm/dt था। तो वैल्यू पुट, तो हमने वैल्यू पुट कर दी इसमें। अब स्टेडी स्टेट कंडीशन में क्या होता है, टी डी बराबर क्या होता है TC के। तो टी डी हमारे पास कितना है, B²/RS² dm/dt इक्वल टू इंटू k थीटा। तो अपने पास आ गई इक्वेशन, यहाँ से अपने थीटा निकाल ली, कितना आ गया, B²/K/RS² dm/dt। सो थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया हमारा B² के। यानी कि स्केल हमारा कैसा होगा, इसमें भी नॉन लीनियर होगा। यानी ये AC और DC वोल्टेज दोनों को ये मेजर कर सकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट इसका जो तीसरा जो एप्लीकेशन है अपना, वो है एज ए वाट मीटर के रूप में। वाट मीटर में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इन दोनों फिक्स कॉइल है, इन दोनों को तो अपन क्या करते हैं, लोड के साथ सीरीज़ में जोड़ देते हैं। और जबकि इसकी जो मूविंग कॉइल है, और उसको सीरीज़ में एक रेजिस्टेंस के साथ लोड के अक्रॉस अपन कनेक्ट कर देते हैं। तो ये जो मूविंग कॉइल है वो तो क्या होगी, लोड के अक्रॉस कनेक्ट है, तो ये सप्लाई वोल्टेज पर डिपेंड करेगी। तो यहाँ पे जो I2 करंट कितनी होगी, दैट इज़ B/RS। और जो फिक्स कॉइल में जो करंट फ्लो होगी वो दैट इज़ I1, जो कि लोड करंट होगी हमारी। यही हमारी करंट क्या होगी, लोड करंट होगी। तो हमने मान लिया जो सप्लाई वोल्टेज B है वो कितना है, B∠0 है। और जो लोड करंट है IL वो हमारी क्या है, -φ। और चूँकि ये लोड हम जानते हैं कि ज़्यादातर लोड इंडक्टिव लोड होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे एंगल यहाँ पे -φ आएगा। और यहाँ पे जो cos phi है, ये हमारा लोड का पावर फैक्टर है। तो फिक्स कॉइल में जाने वाली करंट हमने मान ली I1 जो कि सीरीज़ में कनेक्ट है लोड के साथ, तो यही हमारी IL के बराबर हो जाएगी, दैट इज़ -∠−φ। और मूविंग कॉइल में जाने वाली करंट हमने मान ली I2, तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे B∠0/RS। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की इक्वेशन हमने ये लिख दी। अब वैल्यू इसमें पुट कर दी, I1 की जगह हमने लिख दिया दैट इज़ IL, और I2 की जगह लिख दिया B/RS cos phi और dm/dt था। यहाँ cos phi क्या है, लोड का पावर फैक्टर है। तो हमारे पास आ गया दैट इज़ BIL cos phi/RS dm/dt था। सो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है BIL cos phi इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P, यानी एक्टिव पावर, यानी एवरेज पावर। तो यहाँ पे जो हमारे जो डिफ्लेक्टिंग जो टॉर्क है तुम्हारा किसके समानुपाती होता है, एवरेज पावर या एक्टिव पावर के समानुपाती होता है। इसके बाद जो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें है वाट मीटर का कनेक्शन।
देखो वाट मीटर का कनेक्शन अपन किस तरह से करते हैं। सबसे पहले ये इसका सर्किट डायग्राम है, जिसमें हमने यहाँ पे क्या किया है, इन दोनों फिक्स कॉइलों को लोड के साथ सीरीज़ में कनेक्ट किया है, और यहाँ पे मूविंग जो कॉइल है उसको क्या है रेजिस्टेंस के साथ लोड के अक्रॉस कनेक्ट किया है। तो अब इस मूविंग कॉइल को अपन वाट मीटर के टर्म्स में इसको अपन पोटेंशियल कॉइल भी बोलते हैं, वोल्टेज कॉइल भी बोलते हैं, या फिर उसको प्रेशर कॉइल भी बोलते हैं, जो क्या करती है लोड के अक्रॉस वोल्टेज मेजर करती है। तो अब मान लो कोई भी जो कॉइल होती है तो उसके क्या होते हैं, दो टर्मिनल होते हैं। एक तो हमारा होता है दिस इज द ये जो मेन टर्मिनल होता है जो सप्लाई की तरफ कनेक्ट होता है, और जो लोड की तरफ जो कनेक्ट होता है वो हमारा होता है लोड टर्मिनल। ठीक है, तो अब इसके कनेक्शन हमारे दो तरीके से हो सकते हैं। एक कनेक्शन हमारा इस तरह से हो सकता है कि जो हमारा जो करंट कॉइल है, तो जो करंट कॉइल है उसका जो एक टर्मिनल है उसका जो मेन टर्मिनल से कनेक्ट है, यानी सप्लाई साइड से हमारा कनेक्ट है, तो उसी अगर मान लो पोटेंशियल कॉइल का वो भी सप्लाई साइड से कनेक्ट है, और ये दोनों मान लो कॉमन है, यदि मान लो एम कॉमन है, ठीक है, ये हमारा लोड टर्मिनल है, तो इसको बोलेंगे एमसी कनेक्शन, क्योंकि यहाँ पे क्या है दोनों का एम हमने क्या किया हुआ है, कॉमन किया हुआ है। दूसरा कनेक्शन ये है जब हम इसके दोनों के लोड टर्मिनल को कनेक्ट कर देंगे एक दूसरे के, यानी यहाँ पे दोनों के एल को अपन क्या कर देते हैं कॉमन, तो इसको बोलते हैं एल कॉमन कनेक्शन, यानी एलसी कनेक्शंस। ठीक है, और यदि मान लो कोई हार्मोनिक्स टाइप की कोई करंट अगर मान लो फ्लो हो रही हो, या कोई वोल्टेज हो, इस तरह की कोई यदि मान लो साइनोसोडियल वेव फॉर्म हो, या फिर अपन कह सकते हैं फोरियर सीरीज टाइप्स की फॉर्म में हो, तब हम इसकी जो पावर अपन जो निकालेंगे, एवरेज पावर जो अपन निकालेंगे, वो हम इस तरह से निकालेंगे कि जो सिंपल जो डीसी वाला कंपोनेंट है उसका तो मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपल बी नॉट इंटू आई नॉट, और जो इसके साथ जो करस्पॉन्डिंग अब जो कंपोनेंट होगा उसका उसी के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, वो भी उसकी आरएमएस वैल्यू के साथ ही मल्टीप्लाई होगा, दैट इज़ V1I1/2। तो यहाँ पे सेकंड में भी V2I2/2, दैट इज़ cos phi1 एंड cos phi2। यहाँ cos phi जो आता है ये हमारा लोड का पावर फैक्टर होता है। तो ओके, इस तरह से हमने ये कंप्लीट हो गया हमारे इलेक्ट्रोडायनोमीटर, एंड दिस इज द 3 एप्लीकेशंस एज ए एमीटर, एज ए वोल्टीमीटर, एज ए वाट मीटर। ओके, थैंक यू।